आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के आमबाड़ी गांव में। यहाँ एक असहाय परिवार रहता है। टूटे फूटे घर में जर्जर रसोई और खुले आकाश के नीचे बना बाथरूम। परिवार का मुखिया कई साल पहले एक्सीडेंट का शिकार हुआ और अब काम करने में असमर्थ है। घर की जिम्मेदारी अकेले मां के कंधों पर है, जिन्हें कभी कभी सिर्फ 200 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। इसी कारण बच्चे अक्सर स्कूल का सामान, जूते और किताबों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन दर्शकों, आज इस परिवार की जिंदगी में उम्मीद की किरण लेकर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें 26 किलो चावल, आटा, दाल, तेल, मसाले, दूध, चीनी, कपड़े, जूते और यहाँ तक कि गैस सिलेंडर तक उपलब्ध कराया गया है। सिर्फ यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल फीस, इलाज और यहाँ तक कि बिजली का बिल भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से भरा जाएगा। पड़ोसियों का कहना है कि पहले ये परिवार बेहद कठिनाई से दिन काट रहा था, लेकिन अब इन्हें नया सहारा मिला है। संत रामपाल जी महाराज का ये संदेश साफ है: रोटी, कपड़ा, शिक्षा, इलाज और मकान हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। सचमुच आज ये मुहिम करोड़ों गरीब परिवारों के लिए जीवनदान साबित हो रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एससी न्यूज की टीम आई हुई है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला के बिन्नागुरी ग्राम पंचायत के 9 नंबर कॉलोनी में। तो यहाँ पे आज हमें ये जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनके फॉलोअर हैं, यहाँ पे आए हुए हैं राशन सामग्री वितरण करने के लिए, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाई जा रही है। तो उसी का आज हम आपको सारा कवरेज, कंप्लीट कवरेज दिखलाएंगे। यहाँ राशन सामग्री किस प्रकार और कैसे वितरण किया जाता है। तो बने रहिए आप हमारे एसए न्यूज चैनल के साथ। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जो परिवार है किस प्रकार रह रहा है, उसका घर कैसा है। तो आइए आपको जरा दिखाते हैं। ये परिवार जो रह, यह इनका किचन है। तो ये आप देख रहे हैं जो किचन जो इनका बना है, जिसमें ये खाना बनाते हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन से इनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार जरा आप अंदर आइए, थोड़ा अंदर से दिखाइए कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे खाना बनाते हैं, ये इनका चूल्हा। और ये देखिए जरा, बरसात में जो पानी आता है तो यहाँ से सीधा ही अंदर आता है इनके चूल्हे के पास। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल टीन है। ये देखिए, ये टीन है बिल्कुल, और बिल्कुल जर्जर हालत में है। जंग अगर कहें कि अगर थोड़ी बहुत अगर तेज हवा यहाँ पे आ गई तो ये बिल्कुल ही गिर सकता है, इस अवस्था में। और ये इनका सामान रखने का, और ये देखिए चारों साइड जो है इनके बिल्कुल टीन है, और किसी प्रकार का कोई वेंटिलेशन नहीं है कि ये धुआं बाहर निकले। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये बिल्कुल काला हो रखा है। और जो इसकी हाइट है ये भी लगभग 7 फुट है, इससे ज्यादा नहीं। इस तरफ तो इनके पास टीन भी नहीं है। बरसात का पानी, कीड़े मकोड़े बिल्कुल आर पार दिख रहा है, बिल्कुल जाल की तरह। ये एक किसी पेड़ के, उसका बांस के छोटे से टुकड़े का बनाया हुआ, ये देखिए, इससे इनकी दीवारें बनी हुई है। और मैं नीचे जरा एक बार दिखाइए, जरा एक बार, कि फर्श जो है बिल्कुल मिट्टी का है। इसमें ना कोई सीमेंटेड है, ना कोई टाइल, और बिल्कुल साधारण मिट्टी का लिपा हुआ है। और पानी थोड़ा सा बारिश आते ही यहाँ पे कीचड़ हो जाता है इनका। अभी बरसात नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते।
तो इनके इस घर पे किसी प्रकार का कोई दरवाजा या चौखट या कोई गेट है नहीं। यह दीवार की गई है और इस पे प्लास्टर किया गया है। टंकी मीटर वगैरह है इनका लगा हुआ बिजली का। ये भी लगभग 9 फुट तक तो इनकी चारों ओर दीवार है और ये प्लास्टर हो रखा है। इसके अंदर में प्लास्टर है और लगभग 9 फुट हाइट पे इनकी दीवार है। लेकिन ऊपर का जो है ऊपर टीन का बना हुआ है और ये एक टेलीविजन और बिजली पंखा, लाइट और पंखा, फिटिंग वगैरह इनकी बिजली की ठीक है। अब हम आपको इन परिवार का बाथरूम दिखाएंगे कि जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम परिवार का कैसा बना हुआ है। तो दर्शकों ये देखिए, ये इस परिवार का ये टॉयलेट है। ये बिल्कुल टीन का है। ये देखिए, ये टीन की हालत में, चारों ओर ये टीन का बना हुआ है, ऊपर से ओपन है। मतलब अगर बाहर से बारिश और तूफान आएगा तो पानी सीधा अंदर ही जाएगा। और ये इनका लैट्रिन है, कच्चा बना हुआ है। ये देखिए साइड साइड से खाली है बिल्कुल, और ऊपर का चारों ओर का दिखाइए ओपन है बिल्कुल। ऊपर से भी पानी ऐसे ही गिरता रहता है। ये इनका लैट्रिन और इनका बाथरूम है जहाँ पे ये नहाता है ये परिवार। ये 4-5 जने सदस्य हैं इस घर के अंदर में। ये ओपन इनका नहाने का बाथरूम है। यहाँ किसी प्रकार की चारों ओर कोई बाउंड्री, कोई पर्दा वगैरह कुछ भी नहीं है। इस खुले में ही ये परिवार नहाता है। तो ये देख सकते हैं, ये इस परिवार की नहाने की जगह है। उन परिवार से पूछते हैं कि वो किस हालात में कैसे रह रहे हैं और कैसे अपना खर्चा और जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो नमस्कार माता जी, आपका नाम क्या है? भवानी व्यापारी। तो आपके फैमिली में आपके कितने सदस्य हैं टोटल? 2টা মেয়ে, স্বামী, আমার মা। अच्छा अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि जो इनके परिवार में हैं, इनके ये हस्बैंड हैं और इनके ये 2 बच्चे हैं और ये इनकी माता जी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ माता जी, आपके सदस्य में कमाने वाले कौन हैं जो फैमिली बाहर काम करते हैं? हम है বাগানে কাজ করি, 200 টাকা মিলে ওটা নিয়েই খাই। আর স্কুলে দিতে লাগে, খাওয়া দাওয়ায় এত দিক দিয়ে পাই না, আবার বই টই কিনা। अच्छा, कमाने वाले जो सदस्य हैं वो आप ही काम करते हैं और उसी से गुजारा सबका चल पाता है। तो इनको जो आपके हस्बैंड हैं, इनको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है इनको? কোমরে ব্যথা পাইছিল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিল। অ্যাক্সিডেন্টের জন্য তারপরে থেকে কাজ করতে পারে না। अच्छा, दर्शकों ये थोड़ा सा हिंदी कम बोल पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो इनके हस्बैंड हैं, इनको एक्सीडेंट हो गया था तो तब से इनके कमर में दिक्कत है, शारीरिक और मानसिक भी इनको दिक्कत है। तो इस परिवार में इनके छोटी बिटिया है। बेटा क्या नाम है आपका? बृष्टि व्यापारी। दृष्टि व्यापारी। हाँ, तो क्या आप स्कूल जाते हैं? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। तो स्कूल जो आप पढ़ते हो तो क्या आपको कॉपी, पेंसिल, बैग, कपड़ा, क्या ये सारा सामान मिल जाता है आपको? ना। नहीं मिल पाता। दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि जिस परिवार का मुखिया अस्वस्थ हो, एक्सीडेंट में मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो, तो परिवार कितने कष्ट में रहता है, कितने दुख में रहता है, कितना संघर्ष उनको झेलना पड़ता है। इस परिवार में ये माता जी हैं, ये काम करती हैं, ये काम करती हैं। ये कह रही हैं कि 200 रुपये इनको कभी कभार दिहाड़ी मजदूरी मिलती है बगान में, उससे ही इनका सारा खर्चा चलता है। ये छोटी बच्ची है, ये पढ़ नहीं पाती क्योंकि इसको कॉपी, पेंसिल, बैग, जूते, ये जो सामान है ये उपलब्ध नहीं हो पाता। इस कारण ये बच्ची नहीं पढ़ पाती। तो दर्शकों देखिए, अब इस परिवार की जो बड़ी बेटी है,
जो बड़ी लड़की है इनसे जानेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? वर्षा व्यापारी। वर्षा जी, आप कितने साल की हैं? 14 14 ईयर की हैं ये, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9। तो क्या आपको जो आप पढ़ाई करते हैं, कॉपी पेंसिल वो सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मिल पाती हैं, क्या चीज़ को अभाव है, ये आप जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। বইয়ের অভাব আছে, বই नहीं मिल पाती है, और स्कूल बैग और पैसा और कुछ। तो दर्शकों ये बता रही है, ये गुड़िया बता रही है कि मुझे स्कूल बैग, कॉपी किताब, ड्रेस ये सब नहीं मिल पाता स्कूल जाने के लिए। तो जिस बेटी को जब ये सारा सामान नहीं मिलेगा तो बेटी कैसे पढ़ पाएगी? देश की बेटी कैसे पढ़ेगी? जो बताया जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी यहाँ पे पढ़ नहीं पा रही है, ये जानकारी हमें मिल रही है। और बेटा जरा ये बताएंगे कि जब मम्मी आपके काम पे जाती है तो पिताजी अस्वस्थ हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे बीमार हुए, अब सदस्य कौन है कमाने वाला, इसके बारे में। मम्मी है कमाने वाले, और पापा एक्सीडेंट हुए थे, तब से कमा नहीं पाती है। कितने साल पहले एक्सीडेंट हुआ था आपके पिताजी? 10-12 हो गए। 10-12 साल हो गया। तो तब से आपके पिताजी काम पे नहीं जाते? हाँ तो तब से मतलब काम पे नहीं जाते, तो आपकी मम्मी ही काम करती है? हाँ। छोटा बहन के साथ काम करती है मम्मी। मतलब ये जो आपकी ये जो छोटी बहन है ये मम्मी के साथ जाती है चाय बागान में काम करने के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। तो ये जो बच्ची है ये बता रही है कि मेरी छोटी बहन जो ये है ये मम्मी के साथ जाती हैं चाय बागान में काम करने, जिससे इस परिवार का गुजारा चल पा रहा है। तो माता जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप जाती हैं उस पे दिहाड़ी पे काम करने, जो आपको मजदूरी मिलती है, तो क्या उस पैसे से आपके घर का खर्चा पूरे तरीके से चल जाता है? क्या आप बच्चों को खिला देती हैं राशन पानी, सारा कुछ टाइम से भोजन दे पाती हैं? नहीं, स्कूले কোনো সময় না খায় চল যায়, কোনো সময় খাওয়া পায় না, তখন কান্না করে। तो बताइए जी, आप जो कमाती हैं जो भी बाहर में, उससे क्या खर्चा पानी आपके घर का चल जाता है? नहीं चलता है। हमको दूर से कोई हेल्प करे तो अच्छा है। 200 रुपया मिलते हैं बागान पे, नहीं होता है तो বাচ্চা কে খাওয়াইতে পারি না, কোনো সময় চাল আনতে পারি না, বাজার ঘাট করতে পারি না, স্কুলে পয়সাটা দিতে পারি না, আমার একটু কষ্ট হয়ে যায়। हाँ गुड़िया, क्या मम्मी जो बाहर से पैसा लाती है काम करके मजदूरी करके, क्या उससे आपका राशन पानी घर परिवार का पूरा चल जाता है? उससे आपको खाना पानी टाइम से मिलता है? नहीं, नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता। क्या कभी कभी आपको भूखा भी सोना पड़ता है? ना खाए की बात होती है। भूखा भी रहते हो, भूखा भी रहते हो। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। और कुछ बताना चाहेंगी? क्या मम्मी के साथ आप काम पे भी जाते हो? जाती हूँ, सकालবেলা मम्मी के साथ काम पे जाती हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा, ये जो छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र अभी पढ़ने की है, वो मम्मी के साथ भी जाके मजदूरी पे जाती है, लेकिन उससे भी परिवार ठीक से अपना भरण पोषण नहीं कर पाता। तो हमारी एसए न्यूज की टीम जो आई हुई है इस पश्चिम बंगाल के गांव में, तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, शिष्य हैं, वो यहाँ पे राशन सामग्री लेके आए हुए हैं। तो उनके फॉलोअर यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस असहाय परिवार को क्या क्या राहत सामग्री उपलब्ध करवाया है। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराज दास है जी। तो सर, हम आपसे एक ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भारतवर्ष में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हम ये मुहिम काफ़ी देख रहे हैं, जगह जगह राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, असहायों की सहायता करी जा रही है। तो सर, आपको इस परिवार की जानकारी आपको कैसे मिलती है? आप कैसे पता लगाते हैं इन परिवारों के बारे में? ऐसे है सर, पहले तो गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के।
बाकी रही जो ढूंढने की बात है सर, ऐसे है कि हमारी जो टीम है, जो हमारे भगत हैं, उनकी ड्यूटी लगा रखी है परमात्मा ने, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल दास जी ने, कि भाई हर एक गांव में जाके एक एक घर में जाके पूछो, जे को अगर गरीब आदमी है उसका सर्वेक्षण करो, जो बिल्कुल ही लाचार है, को कमाई का साधन नहीं है, को उसके पास खाने के लिए नहीं है, को कपड़ा नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता है, तो उसका सारा सर्वेक्षण करके फिर हम परमात्मा बंदीछोड़ रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं। फिर उन ये मैसेज भेजते हैं इधर से, जैसे ये बंगाल से मैसेज आएगा तो फिर परमात्मा ने मैसेज भेजने के बाद में बंदीछोड़ जी की जो रजा होती है वो उस हिसाब से फिर आदेश देते हैं, और जो राशन की जरूरत है, राशन पानी कपड़ा जो कुछ भी है वो सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। अगर मकान की जरूरत है तो परमात्मा मकान भी बना के देते हैं गरीब आदमियों को। हाँ जी। तो सर अब क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा उनके बारे में जानकारी दें। हाँ जी, पहले तो हम सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो ये मुहिम चल रही है ना जी, ये पूरे ही हिंदुस्तान में चल रही है, इनके कली बंगाल स्टेट में, हर एक स्टेट में, जो स्टेट अपने आप में प्रफुल्लित है उसमें भी चल रही है, क्योंकि गरीब तो हर एक जगह में है। दूसरी बात है जो राशन है वो परमात्मा की कृपा से ये बढ़िया क्वालिटी का राइस है, अमृत भोग ब्रांड है, चावल है ये मतलब? चावल। हाँ जी, अच्छा, 26 kg का एक थैला है। उसके बाद में फिर परमात्मा ये आटे का थैला देते हैं 5 kg का, ये भी अमृत भोग ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है कि यहाँ बंगाल में बहुत मशहूरी है। फिर 5 kg प्याज है, ठीक है जी। फिर आलू है 5 kg। उसके बाद में फिर सूखा दूध है अमूल का, और ये चाय भी बनाएंगे, जो बच्चे पीना चाहते हैं तो पी भी सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए भी ये बढ़िया क्वालिटी की चीज़ है। उसके बाद में सर ये कपड़े धोने वाला साबुन है, तो इसमें बर्तन धोने वाला भी साबुन है। फिर ये कपड़े धोने वाला सर्फ है जी, ये टाटा नमक है, और 5 किलो चीनी, 4 किलो चीनी है जो बढ़िया क्वालिटी की है। उसके बाद जीरा आ गया जी, जो मसाले हैं सब्जी वाले। तो फिर ये अपना नहाने वाला साबुन है जी, 4 चक्की है। उसके बाद में आपका लाल मिर्ची आ गया जी, बढ़िया क्वालिटी में है। फिर पीली मूंग दाल आ गई जी, फिर चना दाल आ गई जी। उसके बाद हरी मूंग आ गई जी, फिर ये चना साबुत है जी। उसके बाद में धनिया है बढ़िया क्वालिटी का जो मसाला है। फिर हल्दी है जी। उसके बाद में चाय पत्ती है जो दार्जिलिंग की बढ़िया क्वालिटी की है। ये हरा मूंग दाल है, और 1 kg अचार का बढ़िया क्वालिटी का डब्बा, और बाकी ये 2 kg जो है सरसों का बढ़िया कच्ची घानी का तेल है जो हरियाणा से आ रहा है। ये परमात्मा की दया से हर घर में मिल रहा है। तो सर जैसे कि ये सब राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई है, तो क्या इसके अलावा और भी कुछ आप सामान लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इस परिवार को दिया जाएगा? इस परिवार को कपड़े भी हैं जी, आओ हम आपको दिखाते हैं। ये वस्त्र है जी बच्चों के लिए, स्कूल की ड्रेस है, ये शूज है, बूट है स्कूल वाले, तो चप्पल है बढ़िया क्वालिटी की, लेडीज भी है जेंट्स भी है, और बच्चों की जो वर्दी है बैग है, सारे ही सामान है परमात्मा की दया से। और बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं अपनी कृपा से, और कोई ऐसा किसी और की हिम्मत नहीं है इतना काम करना। एक 4 मेहमान आ जाते हैं उनको तो रोटी नहीं दी जाती है, और परमात्मा का देखो हर एक जगह में ये मुहिम चल रहा है गरीब लोगों के लिए। तो ये भी नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। सतगुरु बंदीछोड़ रामपाल जी महाराज की जय। तो सर हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मुहिम दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, क्या आप इनको सिर्फ एक बार देंगे या और भी दोबारा देंगे? इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। सर ये ऐसे है ना जी कि परमात्मा ने जिसका लड़ फड़ लिया ना जी, उसको फिर परमात्मा छोड़ते नहीं है, क्योंकि जैसे बाप अपने परिवार की या अपने बच्चों की हिफाजत करता है ना, इस तरह से संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है
ये जब भी इनका राशन खत्म होने का उससे 2 दिन पहले इनको नंबर दिया जाएगा, नामदान सेंटर पे ये फ़ोन कर देंगे, वहाँ से राशन एडवांस 2 दिन पहले ही इनके पास आ जाएगा। जो भी चीज़ खत्म होगी वो पहुँच जाएगी परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ साहब की दया से। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर यहाँ आए हुए हैं, रोटी, कपड़ा और शिक्षा का पूरा सामान लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये अच्छे क्वालिटी का जो सामान ब्रांडेड क्वालिटी का है, जैसे कि चावल, 5 किलो प्याज, आलू और भी ढेर सारा सामान है जो कि राशन में पर्याप्त होता है। घर के सामान में खाने पीने का कंप्लीट सामान है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जूते, यहाँ पे पता चला कि जो बच्ची यहाँ पे स्कूल जाती है उसके पहनने के लिए पैर में शूज नहीं है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये इनके लिए, ये बच्चों के लिए जूते भिजवाए हैं। और ये देखिए पैरों में चप्पल। यहाँ अक्सर गांव में बच्चे और जो इनके सदस्य हैं वो पैदल ही जाते थे, कांटा उंटा चुभ जाए उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए चप्पलें भिजवाई है। और ये कपड़े रहे सभी सदस्यों के लिए, और ये जुराब जो स्कूल जाने में जूता पहनने के काम आएगा। तो ये सभी सामान जो है आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने एक असहाय परिवार को उपलब्ध कराया है। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला जो आज मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक गरीबों के मसीहा के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। ये नशा मुक्त और दहेज मुक्त ही नहीं, बल्कि एक गरीब के पेट में अनाज भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो उनका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये सिर्फ कहने को नहीं, ये ग्राउंड पे दिख रहा है, ग्राउंड पे नजर आ रहा है। और ये सहारा और कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। ये एक अपनापन दिखाता है, एक दिखाता है कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अपने हैं, सभी बच्चे हैं। एक पिता जिस तरह अपने संतान की सहायता करता है, मदद करता है, ठीक उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी इनकी सहायता कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि आपने कपड़ा दिखाया, यहाँ पे राशन सामग्री दिखाई, अभी हमने पहले देखा कि जो रसोई में इस परिवार के पास एक छोटा सा चूल्हा है, पीछे टीन लगी हुई है। बरसात में जब हवा आती है, बरसात आता है तो चूल्हा भी भीग जाता है। तो ये परिवार उस गीली लकड़ियों से कैसे खाना बना पाता है? धुएं में आंख उनके खराबी होती है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके लिए भी कोई इस परिवार को राहत या कोई सुविधा दी है? देखो, ये बात ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। तो बंदी छोड़ देखो, जो रामपाल दास जी महाराज है, जो उनकी मुहिम है वो ये नहीं है खाली राशन ही देखते हैं देने के लिए, वो चूल्हे का भी देखते हैं कि मेरे बच्चों को, बरसात का मौसम है, जो लकड़ भीग जाती है तो आग फिर बलती नहीं है, तो बड़ी तकलीफ होती है, आंखों में धुआं पड़ता है, पानी आता है आंखों से। तो उसके लिए परमात्मा ने ये देखो गैस सिलेंडर का भी इंतजाम किया है। और जब ये गैस खत्म होने वाला होगा तो 2 दिन पहले खाली इन्होंने फोन करना है, और फोन करने से सारा ही सामान जो है इनके पास सिलेंडर भी पहुंच जाएगा। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि बड़ी हृदय में खुशी हो रही है इस बात की कि कोई ऐसा संत जो आज तक हमने ना कभी देखा ना सुना, वो राशन, कपड़ों के साथ साथ सिलेंडर, गैस का सिलेंडर भी भरवा के इस परिवार को दे रहे हैं। अब माताएं बहनें उस गीली लकड़ी से खाना बना के अपने आंसू नहीं बहाएंगी, अब वो आराम से गैस पे खाना पका सकती है। तो माता जी, आपको जो राशन सामग्री दी गई है, क्या इससे जो आपके जरूरत का सामान है वो पूरा हो पाएगा? क्या राहत आपको मिलेगी इससे, और कितनी मिलेगी हमारे दर्शकों को जरा बताइए। ভালোই আমার খুব খুশি হয়েছি, যেটুকু মিলছে আমি খুব ভালো হয়েছি, ভালো লাগছে। এখন আমার লাইনি বিলটা 300 টাকা বাকি আছে, ওইটুকু আমার সমস্যা, আর কোনো तो सर, जैसे कि ये माता जी बता रही हैं कि इनका बिजली का बिल थोड़ा बहुत पेंडिंग है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनका बिजली का बिल भी भुगतान किया जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, किया जाएगा। बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी द्वारा किया जाएगा बिजली का बिल। एक ही बिल नहीं, जितने भी बिल होंगे, जब तक भी ये चल रहा है, इनका राशन भी आएगा। हर महीने इनका बिल 1 महीने के बाद में आता है, चाहे 2 महीने के बाद में आता है, 3 मास के बाद में आता है, तो वो बिल भी भरा जाएगा, कोई इनको चिंता नहीं। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज
जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उनके द्वारा उनके फॉलोअर बता रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, दवाई और मकान, और साथ में जो इनके बिजली का बिल पेंडिंग था वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कह रहे हैं कि हम भी वो बिल आज भरवा देंगे। तो सर, जैसे कि राशन सामग्री जो भी यहाँ पे दी गई है, तो आगे क्या ये कंटिन्यूज इनका शुरू रहेगा या सिर्फ ये एक बार है? देखो, ये कंटिन्यू शुरू ही रहेगा, चाहे राशन है, चाहे किसी की दवाई है, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, उसकी भी फीस कंटिन्यू आएगी। कपड़े तक परमात्मा बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज मुहैया कराएंगे। बाकी ये हम इनको कार्ड दे रहे हैं और इस पे लिखा हुआ है, नंबर है, उस नंबर से इन्होंने खाली फ़ोन करना है। फ़ोन करने से जो जो इनको सामान चाहिए वो तुरंत पहुंच जाएगा। जो बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, बच्चे हैं, वो पहुंचा देंगे। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, ये जो कार्ड है इस पे हिंदी और दूसरी साइड में ये बांग्ला लिखा हुआ है और इस पे 2 फोन नंबर दिए गए हुए हैं। ये संत रामपाल जी के जो फॉलोअर हैं उन्होंने इस पे नंबर छपवा के दिया हुआ है कि जब भी इस परिवार का राशन खत्म होगा उससे ठीक 2 दिन पहले वह इस नंबर पे संपर्क करके इनको जानकारी देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर है ये कह रहे हैं हम बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही सामान दोबारा इनको 2 दिन पहले उपलब्ध करा देंगे। तो दर्शकों, जैसे कि इस परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इस परिवार की पहली की जो परिस्थिति थी और अब जो ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सहायता इनको प्रदान की गई है, तो इसके बारे में ये हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं पूछते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है बहन जी? पूजा व्यापारी। हाँ, तो पूजा व्यापारी। तो जी हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो परिवार था पहले किस कंडीशन में था, कैसे पहले की परिस्थिति इनकी कैसी थी जब परिवार का मुखिया इनका बीमार है, अस्वस्थ है, तो ये कैसे अपना भरण पोषण किस प्रकार करते थे? बस कभी भी काम करते हैं, चाय पत्ता तुलती है। अच्छा, चाय पत्ते के बागान में इनकी जो वाइफ हैं वो काम करती हैं, ठीक है। हाँ, और कंपनी में जाती है, काम करती है, ऐसे किसका पेट चलती है और चलती है, ऐसे ही चलती है। मतलब ठीक से ये परिवार खाना मतलब 3 टाइम का नहीं खा पा रहा था। बहुत कुछ खराब था उसका तबीयत भी, उसका हस्बैंड भी। पहले तो ऐसा नहीं था, आप हुआ। और सुनने में ऐसा भी आया कि जो छोटी बच्ची है ये भी माँ के साथ काम पे जाती थी, अपना काम करती थी, जो कि इसकी पढ़ाई की उम्र है। तो अब आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सामान दिया हुआ। आप देख रहे हैं ये कपड़ा, ये राशन सामग्री, गैस सिलेंडर, कपड़ा और आगे भी इनकी स्कूल की फीस भी, जो कुछ जरूरत का सामान होगा सारा दिया जाएगा। तो जो ऐसी मुहिम चल रही है, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसी मुहिम चला रहे हैं, हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, तो ऐसी जो मुहिम चल रही है तो इसके बारे में इनको कितना राहत मिला है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी, बहुत अच्छा लगा। जो गरीब लोग है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, ये जो सामग्री इनके परिवार को मिली है, तो आइए जानते हैं कि इनको इससे कितनी राहत मिली है, इनको कितना सहारा मिल पाया है। आपको जो ये राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध कराया है, इससे आपको कितना राहत मिलेगा, कितना सहारा मिलेगा, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। आपको कितना सहारा मिलेगा इससे? खूब खुशी हुई थी, मैंने बहुत खुश है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत खुश है, हमको बहुत खुश है। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जो भी राशन सामग्री दी है, इससे अब आप 3 टाइम का भंडारा खाना बना के बच्चों को ठीक से खिला देंगे। बच्चों को खाना खिला पाएंगे, हम भी खाएंगे, माँ को खिला पाएंगे, स्वामी को, पति को, बच्चों को, सबको खिला पाएंगे। हम बहुत खुश है, खूब खुश है। और ये जो बच्ची जो आपके साथ काम पे जाती थी, अब ये काम पे नहीं जाएगी, अब नहीं लेंगे, बच्चे घर में थके। और पढ़ाई भी करेंगे अभी? पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके लिए सामान पर्याप्त है। अब आप
खुशी से? हम बहुत खुश है, बच्चों का भविष्य खूब खुश है। और जैसे कि आप देखना चाहेंगे इस परिवार के जो मुखिया हैं, जब घर का सदस्य बीमार हो और जो घर की वाइफ हो वो कमाने जाती हो, पति लाचार हो, तो जो उसको दुख और दर्द सहन करना पड़ता है, यह हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो इस पीड़ा को जो आज समझा है संत रामपाल जी महाराज जी ने समझा है। उन्होंने ये मुहिम अपने एक बाप की तरह, एक पिता की तरह इस घर तक पहुंचाया है। तो इससे इस परिवार के जो मुखिया थे, इनको क्या राहत मिली है वो पूछेंगे। तो सर, आपको जो ये राशन सामान मिला है, आपको कितना राहत मिला है, आपको कितना आराम मिला है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा था। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत राहत मिला है, मुझे बहुत आराम मिला है। हाँ बेटिया, आप भी बेटा कुछ कहना चाहोगे? स्कूल जाओगे अब आप? हाँ। अब अच्छे से पढ़ाई भी करोगे? हाँ, मैं पढ़ाई करूँगी। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, यह बच्ची अब कह रही है कि अब मैं स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई करूंगी, और टाइम से इनकी मम्मी कह रही है खाना बना के सबको खिलाएंगे। तो अब परिवार कह रहा है कि हमें राहत मिली है, और धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे संत का जिन्होंने ये हम तक सहायता पहुंचाई है। तो सचमुच ऐसा लग रहा है कि कलयुग में सतयुग आ चुका है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब